हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। तो आज हम यहां पे देखने वाले हैं झारखंड की आदिम जनजाति। ठीक है, तो यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो चैनल पे जाके वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है आदिम जनजाति का, आप वहां से भी झारखंड की आदिम जनजाति देख सकते हैं पार्ट 1। तो आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं झारखंड की आदिम जनजाति का। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बिरहोर जनजाति के बारे में। आज का हमारा जो है वो कौन सा आदिम जनजाति, बिरहोर जनजाति है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए आज हम देखते हैं आगे अब बिरहोर आदिम जनजाति के बारे में। ठीक है, तो देखिए बिरहोर जो है वो कैसी जनजाति है, तो झारखंड की आदिम जनजाति है बिरहोर। ठीक है, हम जानते हैं कि झारखंड में कितनी प्रकार की जो जनजातियां पाई जाती हैं, तो 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जिसमें जो 8 हैं वो कैसी जनजातियां हैं, तो आदिम जनजातियां हैं। तो बिरहोर भी है, सो झारखंड की क्या है, आदिम जनजाति है। अगर 2011 जनगणना के अनुसार देखें तो जो जनसंख्या है बिरहोर की, वो अब ये क्या है, अल्पसंख्यक हो गए हैं और ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक आता है कि जो बिरहोर जनजाति है वो कौन सी प्रजाति की है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से आती है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से। क्वेश्चन एक आता है कि इनकी भाषा कैसी है, बिरहोर जो आदिम जनजाति है इनकी भाषा कैसी है, तो भाषा जो है इनकी भाषा है बिरहोरी भाषा है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको भाषा जो है वो मुंडारी भी लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो भाषा है वो मुंडारी भाषा का ही अंग है। इनका जो बिरहोरी भाषा है वो किस भाषा का अंग है, तो मुंडारी भाषा का ही अंग है। इसलिए बिरहोर बिरहोर की जो भाषा है वो मुंडारी भाषा भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर एग्जाम में आपका ऑप्शन अगर मुंडारी लिखा हुआ मिलता है तो मुंडारी टिक करेंगे, और बिरहोरी मिलता है तो बिरहोरी टिक करेंगे इनके भाषा में। ठीक है, अब देखिए इनके निवास स्थान, ये झारखंड के किस स्थान में निवास करते हैं। तो देखिए बिरहोर लोग जितने भी जो बिरहोर जो आदिम जनजाति है, इनका निवास स्थान जो अधिकतर समय ये क्या होता है, ये जंगलों में ही निवास करती है। मतलब इनका निवास स्थान जंगल में ही होता है। तो हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, रांची हो गया, सिमडेगा हो गया। तो हजारी तो देखिए झारखंड के इन जिलों में, इन क्षेत्रों में क्या है, बिरहोर का निवास स्थान है। ये जंगलों में ही क्या करते हैं, निवास करती हैं। क्योंकि देखिए ये घुमंतु किस्म की आदिम जनजाति है। ठीक है, ये घूमते हुए क्या करते हैं, जंगल में कभी कुछ समय के लिए जंगल में यहाँ रहे, फिर थोड़े आगे चले गए, और ये इसी तरह क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। जो भी जंगल से इन्हें मूल रूप से जो भोजन प्राप्त हो जाए कंदमूल के रूप में, उसे ये खाते हैं, शिकार करते हैं, उन्हीं से अपना पेट भरते हैं और ये क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये जहां भी रहते हैं, बिरहोर जनजाति जहां भी रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बस्ती बना के रहते हैं। ठीक है, वो बस्ती बना के रहते हैं और उनके बस्ती को क्या कहा जाता है, तो टंडा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो टंडा है वो किस जनजाति का निवास स्थान को कहा जाता है, या किस जनजाति का निवास स्थान टंडा होता है, तो किसका होता है, बिरहोर का होता है। यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ये जो इमेज बना हुआ है, आप इन सबको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध कराऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, मैं आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो ये जो बस्ती बना के निवास करते हैं, उस बस्ती को ये लोग क्या बोलते हैं, उसको ये लोग टंडा बोलते हैं। अब देखिए ये जो टंडा तो ये लोग बसा लेते हैं। ठीक है, तो उस टंडा में बहुत सा झोपड़ी होता है। ठीक है, बहुत सा क्या होता है, झोपड़ी होता है। आप झोपड़ी जान रहे हैं, तो इस झोपड़ी को इन लोग क्या बोलता है, झोपड़ी को इन लोग बोलता है कुंबा बोलता है, या कुरहर बोलता है। आप देखते हो कि गांव देहात में लोग कुरहर बना के रहते हैं, यानी कि कुरहा जिसको बोलते हैं। लकड़ी दे दिए अंदर से, फैला दिए, और उसके ऊपर से प्लास्टिक क्या करते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं और रस्सी वगैरह से बांध देते हैं, जिसको कुरहर या कुरहा बोलते हैं या कुंबा बोलते हैं। तो ये लोग बस्ती बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टंडा बोलते हैं, और जो झोपड़ी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुंबा या कुरहर बोलते हैं। लेकिन यदि उनका कुंभा या कुरहर का आकार कैसा रहा, अगर ट्रायंगल शेप का रहा, उनका जो कुरहा या कुंभा रहा वो ट्रायंगल शेप का रहा, तो उसको ये लोग क्या बोलता है, उसको ये लोग उथलू बोलता है। याद रखिएगा, उथलू जो है वो क्या है, बिरहोर का ही कुंभा या कुरहर है, लेकिन उथलू उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, बनावट है, वो कैसा है, ट्रायंगल शेप का है। ठीक है,
लेकिन इनका जो झोपड़ी होता है, इनका जो कुंबा होता है, वो क्या होता है, बहुत सा कुंबा ऐसा होता है जो बड़ा आकार में कैसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, आकार में बड़ा रहता है, याद रखिएगा आकार में बड़ा रहता है। तो जो आकार में बड़ा रहता है वैसे कुंबा को क्या बोलता है, ओड़ा कुंबा बोलता है। लेकिन वैसा कुंबा जो आकार में क्या रहता है, छोटा रहता है, देखिए आकार में क्या रहता है, छोटा रहता है, तो उसको ही लोग क्या बोलता है, उसको ही लोग बोलता है चू कुंबा बोलता है। ठीक है, तो ये लोग जिस बस्ती में रहते हैं उसको ये लोग क्या बोलते हैं, टंडा बोलता है। जीवन यापन करने के लिए लोग जंगल किनारे ही रहता है, जंगल में ही रहता है। ठीक है, और क्या करता है, वही जंगल के जो मूल कंद है खाता है, वही शिकार करता है, वही खाता है, वही अपना जीवन यापन करता है, वही गुजार बसर करता है, वही खाता पीता है। ये लोग जो टंडा में लोग जो झोपड़ी बना करता है, उस झोपड़ी को क्या बोलता है, कुंबा या कुरहर बोलता है। अगर उसका आकार ट्रायंगल शेप का हो तो उथलू बोलता है। और यदि कुंबा बहुत बड़ा साइज का हो तो उसको बोलता है ओड़ा कुंबा, और अगर साइज में छोटा हो तो क्या बोलेगा, चू कुंबा बोलता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिरहोर के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं बिरहोर के बारे में। अब देखिए बिरहोर जो आदिम जनजाति है, ठीक है, बिरहोर जो आदिम जनजाति है, इसको दो उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि जो बिरहोर है वो दो उपभागों में क्या है, विभाजित है। एक को बोलते हैं उथलू बिरहोर और एक को बोलते हैं जांघी बिरहोर। देखिए उथलू बिरहोर जो है ये अभी भी क्या है, घुमंतु किस्म की आदिम जनजाति। ठीक है, ये अभी भी सिर्फ बरसात को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर बरसात जो रेनी सीजन है तो उस महीने को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बाकी का समय जो है ये जंगलों में ही निवास करती है, वहीं पे अपना ये टंडा लगाती है, वही कुंबा लगाती है, और वहीं पे क्या करती है, वो कंदमूल खाते हुए शिकार करके और वहीं पे अपना जीवन यापन गुजर बसर करते हैं। लेकिन ये जो जांघी बिरहोर हैं, ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे अब अस्थाई हो गए हैं। ठीक है, जांघी बिरहोर का जो निवास है वो अस्थाई हो गया है। ठीक है, इनके पास कुछ जमीन भी है और ये खेती भी करने लगे हैं। ठीक है, ये खेती भी करने लगे हैं, इनके पास जमीन भी आ गई है। तो जांघी जो है, जांघी बिरहोर, वो क्या है, वो अस्थाई कृषक बनते जा रहे हैं, अस्थाई निवास करने लगे हैं। लेकिन जो उथलू बिरहोर है ये अभी भी घुमंतु किस्म के हैं, ये घूम फिर के ही जंगल में क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब देखिए जब ये अस्थाई धीरे धीरे हो रहे हैं तो इनके पास तो भूमि भी होगी। तो इनकी जो भूमि है, ठीक है, तो इनके पास तीन तरह की भूमि पाई जाती है। ठीक है, तीन तरह की भूमि पाई जाती है, यहाँ पे आप देखिए तीन तरह की भूमि है। एक को बोलते हैं बेड़ा भूमि। बेड़ा भूमि जो सबसे नीचे का भूमि होता है, ठीक है, क्षेत्र में जो जहां ये लोग निवास करते हैं, जहां इनकी अपनी जो भूमि है अस्थायी रूप से, तो जो भूमि सबसे नीचे के क्षेत्र में होती है उसको क्या बोलता है, निम्न भूमि को बेड़ा भूमि बोलता है। और जो सबसे उच्च भूमि होती है उसको क्या बोला जाता है, तो गोड़ा भूमि बोलता है। और जो इन दोनों के बीच में जो भूमि होती है, बेड़ा और गोड़ा के बीच में जो भूमि होती है उसको ये लोग बोलता है बादी भूमि बोलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिरहोर में तीन प्रकार की भूमि पाई जाती है, बेड़ा, गोड़ा और बादी भूमि। अब देखिए बिरहोर जो आदिम जनजाति, इनमें तीन प्रकार के नृत्य पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें तीन प्रकार के क्या है, नृत्य पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं डोंग, दूसरा को बोलते हैं मुतकर और तीसरा को बोलते हैं लागरी। बहुत से एग्जाम में आपका पूछता है लागरी, कि लागरी जो है वो झारखंड के किस जनजाति का नृत्य है, तो ये क्या है, किसका होगा, तो ये बिरहोर का होगा, याद रखिएगा। आइए अब कुछ बिरहोर के बारे में कुछ मिसलेनियस जान लेते हैं। ठीक है, देखिए राजनीतिक संगठन के बारे में इनका, तो बिरहोर लोग का किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है इन लोगों में। ठीक है, अब देखिए गीतियोड़ा, गीतियोड़ा क्या होता है, तो एक सांस्कृतिक स्थल होता है। गीतियोड़ा क्या होता है, एक सांस्कृतिक स्थल। देखिए कुछ टंडा जो होते हैं बिरहोर में, जो कुछ टंडा होते हैं उसमें क्या होता है, गीतियोड़ा पाया जाता है, जो कुंवारे लड़के लड़कियों के सांस्कृतिक स्थल होते हैं। लड़कों के गीतियोड़ा को क्या बोलते हैं, डोंडा काठा बोलते हैं। अगर लड़का लोग है, ठीक ना, लड़का लोग है और उनका गीतियोड़ा है, तो गीतियोड़ा जो होगा उनका क्या होगा, लड़का लोग का, उसको बोलते हैं डोंडा। उसको क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ लिखना है डोंडा, और उसको क्या बोलेंगे, डोंडा काठा। देखिए काठा, कमिया का होगा, ठीक है, काठा। और यही अगर लड़की लोग का रहा, तो लड़की लोग का गीतियोड़ा रहा बिरहोर में, तो उसको क्या कहा जाता है, लड़की लोग का जो रहेगा उसको बोलेंगे डिंडी। ठीक ना, डिंडी कुंडी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा डिंडी।
डिंडी हो जाएगा डिंडी कुंडी, डिंडी कुंडी हो जाएगा। तो इन लोग में जो गिटियोड़ा होता है, ठीक ना, ये सांस्कृतिक स्थल होता है जिसमें क्या होता है, अविवाहित पुरुष और महिला भी रहते हैं, जो कि दोनों के लिए, पुरुष महिला के लिए अलग अलग बनाते हैं। अगर लड़का लोग का है तो उसको बोलेंगे डोंडा कांठा, और अगर लड़की लोग का हो गया तो डिंडी कुंठी बोलेंगे। बिरहोर लोग का जो प्रमुख देवता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंह बोंगा, याद रखिएगा। अधिकतर जनजातियों का जो प्रमुख देवता वो क्या है, सिंह बोंगा ही है। तो यहाँ पे भी बिरहोर का जो प्रमुख देवता वो कौन है, सिंह बोंगा ही है। अब देखिए बिरहोर लोग जो होता है वो क्या होता है, पीतल तांबे तथा कांसे का निपुण कारीगर होता है। तो जो बिरहोर लोग होता है वो पीतल तांबे तथा कांसे का क्या होता है, निपुण कारीगर होता है, ठीक है। इन लोग इसमें क्या होता है, इसमें इन लोग को महारत हासिल है, इसके कारीगर में इन लोग। अब देखिए इनका जो टंडा होता है, ठीक ना, इन लोग जो बस्ती बनाकर रहता है उसको क्या बोलता है, टंडा बोलता है। तो उस टंडा का जो होता है प्रमुख होता है, ठीक ना, टंडा का प्रमुख होता है उसको क्या बोलता है, नाये बोलता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाये, नाये, ठीक है। उसके प्रमुख को क्या बोला जाता है, नाये बोला जाता है। और जो नाये होता है इसका दो सहायक भी होता है। नाये के क्या होता है, दो सहायक होते हैं। नाये के दो सहायक होते हैं, एक का नाम होता है दिगुवार और एक का नाम होता है कोतवार। कोतवार जो होता है वो क्या होता है, ये संदेश वाहक होता है। ये क्या होता है, संदेश वाहक होता है, जो नाये के फैसले को क्या करता है, पूरे टंडा में पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कोतवार जो होता है, ठीक है, ये संदेश वाहक होता है, जो नाये के क्या निर्णय को, उसके फैसले को क्या करता है, पूरे टंडा में फैलाता है। और नायक कौन होता है, तो टंडा का प्रमुख होता है। यहाँ क लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे ख होगा, ठीक है। तो ये प्रमुख होता है। तो उम्मीद है कि आपको बिरहोर के बारे में समझ में आ गया होगा। और यदि आपने झारखंड की आदिम जनजाति का पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो जारी हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि झारखंड का आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो, स्पेशल ब्रांच हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, ठीक है, या फिर झारखंड का सब इंस्पेक्टर का बहाली हो, झारखंड पुलिस का हो, तो आपका इन टॉपिक से क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।